हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हाँ, यहाँ पे मैटर्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बारी बारी से कि कितने प्रॉपर्टीज है और कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है इसका। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज है मेरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और फिर दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है मेरा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या है मेरा? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चौथा है मेरा मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड WAGHT। ठीक है, चौथा है मास एंड वेट। पांचवा है वॉल्यूम। छठा है डेंसिटी और सातवां है टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हम लोग इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कितने हुए टोटल? 7। ठीक है, कौन कौन है? पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चौथा है मास एंड वेट। पांचवा है वॉल्यूम। छठा है डेंसिटी। सातवां है टेम्परेचर। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि मैटर्स के प्रॉपर्टीज कितने हैं, कौन कौन सा है? हाँ, ये 7 है। कौन कौन सा है? तो इतने सारे बता देना। ठीक है, हाँ। अब इस सबको बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलो अब देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को दो दिस प्रॉपर्टीज आर कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। इन दोनों को भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला कौन कौन है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है कलर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, फिजिकल पॉइंट का एग्जांपल क्या है? तो कलर, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट को, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखना, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, ये इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। BP का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या हो गया? कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। ठीक है, अब दूसरा है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या है? कंपोजिशन, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस, etc। ठीक है, हाँ, कोई पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या है तो क्या बोलोगे? कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपोजिशन, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस, etc। ठीक है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफिनीसन दिख रहा है? हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफिनीसन है फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर
or absorbed without changing the identify और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और एब्जॉर्ब विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिफाई और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया ऊपर में। क्या क्या बताया था मैंने एग्जाम्पल इसका? तो मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल में चेंजिंग करेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मैंने एग्जांपल क्या बताया था? कंपोजिशन, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस, etc। ठीक है, हाँ, अब मेरा दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था मेरा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अ क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, etc। ठीक, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, etc। ये सब किसका एग्जाम्पल है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तीसरा प्रॉपर्टीज मेरा क्या था? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज मेरा क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द एसआई यूनिट सिस्टम हैज 7। कोई पूछेगा एसआई यूनिट कितना है मेरा? एसआई यूनिट सिस्टम, तो क्या बोलोगे? 7। कौन कौन सा है? तो आओ देखते हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा थर्मोडाइनामिक्स टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब मेरा क्या है? एसआई यूनिट है। चौथा मेरा क्या था? मास एंड वेट। ठीक है, चौथा क्या था मेरा? मास एंड वेट। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, विल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इट, विल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। पांचवा प्रॉपर्टीज मेरा क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्केल ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। पांचवा में क्या है? पांचवा प्रॉपर्टीज वॉल्यूम। तो कोई पूछेगा वॉल्यूम क्या होता है, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, छठा मेरा है डेंसिटी। छठा प्रॉपर्टीज क्या है? डेंसिटी। दी टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेंसिटी जो है 2 प्रॉपर्टीज होता है उसका। हाँ, डेंसिटी भी मास एंड वॉल्यूम, यहाँ पे दिख रहा है मास एंड वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, डेंसिटी का भी 2 प्रॉपर्टीज होता है, मास और वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब एसआई यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, किसी भी डेंसिटी का एसआई यूनिट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला है मेरा एसआई यूनिट ऑफ मास बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, डेंसिटी का जो फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम, उसी तरह एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी का फार्मूला है एसआई यूनिट ऑफ मास बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, बस यहाँ पे एसआई यूनिट की जगह एसआई यूनिट है, बाकी मास बाय वॉल्यूम वही डेंसिटी का ही फार्मूला है। ठीक है, हाँ, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया डेंसिटी का? केजी बाई मीटर क्यूब, या फिर केजी पर मीटर क्यूब बोलेंगे इसको। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, ये मेरा एसआई यूनिट हो गया। किसका? डेंसिटी का एसआई यूनिट। ठीक है, इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा। कोई भी कम्पिटिटिव हो, वो नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, जितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में पूछते हैं। अब लास्ट है मेरा टम्परेचर। हाँ, सातवां क्या है मेरा? टम्परेचर। तो टम्परेचर क्या है देखते हैं। टम्परेचर आर 3 कॉमन स्केल ऑफ मेजर टम्परेचर। टम्परेचर को हम लोग तीन स्केल होता है। ठीक है, कॉमन 3 स्केल होता है। कौन कौन होता है? पहला डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तीसरा केल्विन। ठीक है, तब ये तीनों को देखेंगे कि मतलब डिग्री सेल्सियस का रेंज कितने से कितने है, फ़ारेनहाइट का रेंज कितने से कितने हैं, एंड केल्विन का रेंज कितने से कितना है। ठीक है, हाँ, तो डिग्री सेल्सियस का रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा का कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस टू 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तीसरा क्या है मेरा? केल्विन। तो केल्विन का रेंज क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस केल्विन निकालने का फार्मूला ये डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273.15। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ा? हमने आज क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ा? तो पहला प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तीसरा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चौथा मास एंड वेट, पांचवा वॉल्यूम, छठा डेंसिटी, सातवां टेम्परेचर। इतने सारे टेम्परेचर हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, अब हमारी मैटर्स की टॉपिक ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला डे हमने पढ़ा था मैटर्स क्या होता है, दूसरा दिन मैटर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तीसरे दिन मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। ठीक है, तो आज मैटर्स ख़त्म हो गया। मैटर्स पढ़ लिया हमने, मैटर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, मैटर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। द एंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, हाँ, मैटर्स हमने ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से पढ़ना, मैंने वही पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से पढ़ाया है। एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट यहीं से आते हैं, मैं इधर उधर थोड़ा भी नहीं पढ़ाई हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, बाय बाय। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब।